हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पायरॉल कि उसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं और वो कौन कौन सा रिएक्शन देता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्यूरॉन और थायोफीन। ठीक है, तो आते हैं फ्यूरॉन पे। फ्यूरॉन हमारा क्या है? 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, जिसमें हेटेरो एटम क्या होता है? आपका ऑक्सीजन होता है। ये एक कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करें तो इसे 2 मेथड से सिंथेसाइज कर सकते हैं, बाय यूजिंग 1,4-डाई कीटोन या 1,4-डाई हेल्डिहाइड, और दूसरा है बाय द रिएक्शन ऑफ पेंटोज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आ जाते हैं अपने पहले मेथड पे, कैसे सिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ जब 1,4-डाई कीटो या डाई एल्डिहाइड ग्रुप को हम किसी एसिड से ट्रीट करते हैं, एसिडिक रिएजेंट से ट्रीट करते हैं, तो वो क्या होता है? आपका फ्यूरॉन देता है, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्यूरॉन देता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जांपल में, ये क्या है? आपका 1,4-डाई कीटोन है। ठीक है, 1,4-डाई कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या हो जाता है? टाटोमराइज हो जाता है। टाटोमराइज मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और इस तरह से टाटोमराइज होकर इनॉल फॉर्म बनाएगा। ये हो गया आपका कीटो फॉर्म और ये क्या है? आपका इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म बनने के बाद 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे हैं। एडजेसेंट क्या है? 1,4 पोजीशन पे हैं। तो इसमें से आपका वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, एसिडिक रिएजेंट है P2O5, बाहर निकल जाएगा और आपका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्यूरॉन बन रहा है। जैसे हम कीटोन ले रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? 2,5-डाईमेथिल फ्यूरॉन। अगर हम कीटोन की जगह पर कोई आपका एल्डिहाइड ले लें तो ये क्या बनेगा? प्योर आपका फ्यूरॉन बनेगा। आ जाते हैं अपने अगले मेथड पे, जो कि है सिंथेसिस ऑफ फ्यूरॉन बाय द रिएक्शन ऑफ पेंटोज विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ क्या है? फ्यूरॉन को ईजिली कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम जब किसी पेंटोज को, जो हमारे वेजिटेबल्स में पाया जाता है मेनली, इसको हम एसिडिक कंडीशन में क्या करते हैं? रिफ्लक्स करते हैं, तो ओवरऑल हमारा जो प्रोडक्ट बनता है फरफ्यूरल, और वो कैटालिटिक डिकम्पोज होकर हमारा बनाता है फ्यूरॉन। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये क्या है? पेंटोज है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका वाटर में भी बन जाता है और इस तरह से आपका यहाँ डबल बॉन्ड आ जा रहा है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इनॉल फॉर्म है, टाटोमराइज होकर कीटो फॉर्म में आ गया। फर्दर फिर से एसिडिक रिएजेंट से जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो फिर से एक आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये OH और H बाहर निकलेगा और यहाँ आपका क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ आपका डबल बॉन्ड आ गया। फिर हमारा ओवरऑल टास्क क्या है? फ्यूरॉन बनाना है। तो हमें देखना है कि हमारे जो भी हाइड्रोक्सी है, फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसके 4th पोजीशन पर क्या होना चाहिए? कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, तो इतना सब जो हम लोगों ने टिटिम्मा किया है, क्यों किया है? ये किया है यहाँ 4th पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप अचीव करने के लिए। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इस कार्बोनिल पे अटैक करता है इस तरह से। ठीक है, अटैक किया। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? डबल बॉन्ड इसका रिंग में आता है और आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के ये क्या बना रहा है? फरफ्यूरल, और वो फरफ्यूरल डिकम्पोज होता है कैटालिटिक इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट टू फ्यूरॉन, मतलब CHO ग्रुप आपका डिकम्पोज होके बाहर निकल जाता है। ठीक है, हो सकता है फरफ्यूरल में जो एल्डिहाइड ग्रुप है क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल के फिर ये CO2 के फॉर्म में बाहर आपको चला जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रिएक्शन पे कि फ्यूरॉन कौन कौन से रिएक्शन देते हैं। तो अगर रिएक्शन की बात करें तो ये ढेर सारे रिएक्शन, वही सब रिएक्शन देते हैं जो आपका पायरॉल दे रहा था। कौन कौन से? पायरॉल भी आपका नाइट्रेशन दे रहा था, यहाँ भी आपको नाइट्रेशन मिलेगा, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, रिडक्शन, ये सब क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा रिएक्शन भी दे रहे हैं, जैसे मर्क्यूरेशन, और आपका है रिएक्शन विद डाइजोनियम साल्ट। ये पायरॉल भी दे रहा था, लेकिन यहाँ थोड़ा एक्सेप्शन है, तो ये अलग नेचर का रिएक्शन है, इसको गोमबर्ग रिएक्शन भी कहते हैं। अगला है डील-सेल्डर रिएक्शन। ठीक है, विथ डील-सेल्डर रिएक्शन विथ मैलेइक एनहाइड्राइड और बेंजाइन।
ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। रिएक्शन विथ कार्बीन, रिंग ब्रेकिंग रिएक्शन और रिएक्शन विथ बेस दैट इज एन ब्यूटिल लिथियम। तो रिएक्शन में जाने से पहले कुछ क्वेश्चन उठते हैं। जब हमने फ्यूरॉन भी पढ़ लिया, पायरॉल भी पढ़ लिया, तो क्वेश्चन आते हैं मन में कि वाई डज फ्यूरॉन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पायरॉल, ऐसा क्यों होता है। तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि जो हमारा पायरॉल है वो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि पायरॉल के केस में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। हो रहा है ना, यहाँ देख रहे हैं आप, ये हाइड्रोजन नेक्स्ट पायरॉल से अटैच है। इस तरह से ये क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है अगले पायरॉल के साथ। इसलिए पायरॉल का बॉइलिंग पॉइंट इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। जबकि अब फ्यूरॉन की हम बात करें तो उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है यहाँ पे, और वहाँ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि पायरॉल 2 कार्बल्डिहाइड जो है नहीं देता है। क्या नहीं देता है, बेंजोइन ये पर्किन रिएक्शन, बेंजोइन और कैनिजारो रिएक्शन पायरॉल 2 एल्डिहाइड तो नहीं देता है। लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन और उठता है, पायरॉल 2 एल्डिहाइड नहीं देता है लेकिन फ्यूरॉल 2 कार्बल्डिहाइड मतलब फरफ्यूरल वो रिएक्शन आसानी से दे देता है। फरफ्यूरल हो या थायोफीन 2 कार्बल्डिहाइड हो, तो फरफ्यूरल या फ्यूरॉन 2 कार्बल्डिहाइड और थायोफीन 2 कार्बल्डिहाइड पर्किन, बेंजोइन और कैनिजारो रिएक्शन दे देते हैं। जबकि आपका पायरॉल 2 कार्बल्डिहाइड, बेंजोइन और पर्किन, कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, तो सिंपल यहाँ एक्सप्लेनेशन यही पे है कि जब भी हम, ये क्या है, पायरॉल 2 कार्बल्डिहाइड है, तो पायरॉल 2 कार्बल्डिहाइड का जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है वो आपका क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, रेजोनेंस में जाता है। और रेजोनेंस में जाने के कारण जो ये कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसकी पोजीशन को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड नहीं रह जाता है। ठीक है, उसकी जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एक तरह से उसको भी ये डिक्रीज करता है उसी। और नेक्स्ट हम देखते हैं फरफ्यूरल के केस में, फ्यूरॉन 2 कार्बल्डिहाइड या थायोफीन 2 कार्बल्डिहाइड के केस में जो लोन पेयर है, फ्यूरॉन 2 कार्बल्डिहाइड के केस में जो लोन पेयर है ये रिंग में इजीली नहीं जाता है। इजीली क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है कि इसकी ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये डीलोकलाइजेशन में या रेजोनेंस में उतना ईजिली नहीं जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप फ्यूरॉन से अटैच है 2 पोजीशन पे, वो पायरॉल के कार्बोनिल ग्रुप से क्या है, ज़्यादा सुटेबल है न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर यहाँ आपको कराना हो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ कराना हो, तो कहाँ ईजिली होगा, ईजिली यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है कार्बन के पास, और इसमें उतनी डेंसिटी भी नहीं है और यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसको ये डिस्टर्ब कर दे रहा है। ठीक, इसलिए ये आपका पायरॉल दे देता है पर्किन रिएक्शन, और पायरॉल नहीं देता है पर्किन रिएक्शन, और पायरॉल 2 कार्बल्डिहाइड नहीं देता है। जबकि फ्यूरॉन 2 कार्बल्डिहाइड, पर्किन रिएक्शन और जो 2 और रिएक्शन है वो दे देते हैं ईजिली। नीचे हमने लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आपका अगर हम, ये क्या है, फ्यूरॉन 2 कार्बल्डिहाइड है, रिएक्शन अगर आप NaOH से कराएंगे तो कौन सा रिएक्शन देगा, ये आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन, जैसे आपका बेंजीन है, बेंजल्डिहाइड, जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ भी कोई भी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये इजीली दे देगा। और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जो वहाँ बनता है। ठीक, और ठीक है, इस तरह से आपके प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसा होता क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इजीली इस पे अटैक करेगा, O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ जाके नाइट्रोजन के ऊपर आ गया। नेक्स्ट यही O माइनस के ऊपर
अगर हम इसकी मैकेनिज्म आप लोग पढ़े होंगे, मैकेनिज्म यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम बताना ही चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक परफ्यूरल पे, ठीक है, ये बनेगा जब ये OH माइनस पे अटैक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये यहाँ जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है अगले परफ्यूरल पे, ये अगले परफ्यूरल पे अटैक करेगा और इस तरह से आपका सोडियम का करस्पॉन्डिंग साल्ट और अल्कोहल आपको मिलेगा। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं आप, कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। सेम अगर इसका रिएक्शन KCl से कराएंगे तो ये क्या देगा, बेंजोइन कंडेंसेशन देगा। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में जैसे आपका बेंजल्डिहाइड से देता है, सेम वही चीज़ यहाँ भी देगा। ठीक है, इस तरह से आपका रिएक्शन देगा और आपको बना देगा। तो इसकी भी आप पढ़ लीजिएगा चाहे कि बेंजोइन कंडेंसेशन कैसे देता है। तो आपका Cn माइनस इस पे अटैक करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में वही आपका हाइड्रोजन ये ले लेगा और एक से न्यूक्लियोफाइल नेक्स्ट आपके परफ्यूरल पे अटैक करेगा और आपका इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। इसे क्या कहेंगे आप, बेंजोइन कंडेंसेशन कहेंगे। तो ये तो दे रहा है, कैनिजारो रिएक्शन भी दे रहा है और बेंजोइन कंडेंसेशन भी दे रहा है, ठीक है। ये आपका क्या दे रहा है, कैनिजारो रिएक्शन भी दे रहा है और बेंजोइन कंडेंसेशन भी दे रहा है। लेकिन अगर ये सेम रिएक्शन हम आपका करा रहे हैं पायरॉल 2 कार्बल्डिहाइड का NaOH से और KCl से, तो ये नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, मैंने रीजन बताया कि इसके कार्बोनिल की जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो नेचर डिस्टर्ब कर देता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर वो क्या जाता है, रेजोनेंस में जाता है और इनकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कार्बन की वो डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच नहीं कर पाता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं रिएक्शन की कि कौन कौन से रिएक्शन हमें पढ़ने हैं फ्यूरॉन के केस में। तो फ्यूरॉन के केस में मैंने शुरू ही ढेर सारे आपको रिएक्शन बता दिए थे, ये क्या क्या हमें पढ़ने हैं। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। तो फ्यूरॉन कौन कौन सा रिएक्शन देता है, मैंने कहा था नाइट्रेशन। तो जब फ्यूरॉन का रिएक्शन हम किस में कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड में। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब ये CH3Cu2O। जब फ्यूरॉन का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड में HNO3 से कराते हैं तो हमें क्या होता है, 2 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप मिलता है, जैसे कि पायरॉल में मिल रहा था। सेम रिएक्शन है। इसी तरह फ्यूरॉन का रिएक्शन जब सल्फर ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 पोजीशन पे सल्फोनेशन रिएक्शन होता है। तो ये आपका क्या हो गया, नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक, इसी तरह से जब फ्यूरॉन का रिएक्शन हम क्लोरीन से कराते हैं तो लो टेम्परेचर पे जो फ्यूरॉन का अल्फा कार्बन है, 2 कार्बन है इसके एडजेसेंट पोजीशन पे, तो इन दोनों कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको ये क्लोरीन रिप्लेस कर देता है और इस तरह से आपके प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक, पहले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये बनता है, फिर दूसरे को रिप्लेस करके ये, और जब दोनों रिप्लेस हो जाते हैं तो इसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है। फ्यूरॉन का जब हम H2Ni से ट्रीट करते हैं हायर टेम्परेचर एट 80 डिग्री सेल्सियस, तो ये फ्यूरॉन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है और रिड्यूस करके क्या बनाता है, THF। THF क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। फ्यूरॉन को क्या किया, ये रिड्यूस किया, तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरह फ्यूरॉन का रिएक्शन जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटालिस्ट, तो आपका रिएक्शन क्या होता है, एसाइलेशन रिएक्शन देता है। 2 पोजीशन पे आपका क्या आ गया, COCH3 ग्रुप आ गया। फ्यूरॉन में ही अगर हमें 2 पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लाना है तो क्या करते हैं, HCN या HCl से ट्रीट करते हैं। ठीक है,
चाहे फ्यूरान हो चाहे थायोफ्यून, सेम रिएक्शन है, HCN HCl से ट्रीट करेंगे तो क्या होता है आपका यहाँ पे इस तरह से CHO ग्रुप आता है, HCN इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्वेंट, ठीक है, मतलब HCN है और जो आपका मीडिया है वो क्या है, एसिडिक है, तो उस केस में आपका 2 पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। एकदम इजी है आपका, यही फ्यूरान है, ये जैसे क्या है HC ट्रिपल बॉन्ड N रहता है और ये फ्यूरान है, ठीक। तो फ्यूरान का क्या होता है, ये यहाँ इस तरह से और ये इस पे अटैक करता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या होता है आपका वाटर मॉलिक्यूल इधर अटैक करता है और फाइनली आपका COCH3 इस तरह से बना देता है, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। फ्यूरान है, HCN पे अटैक करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल CN पे अटैक करता है और फाइनली आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। अगर फ्यूरान का रिएक्शन हम बेस से कराते हैं N-ब्यूटिल लिथियम से तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है उसको ये अब्स्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि वही एक एसिडिक हाइड्रोजन है और वहाँ पे आपका लिथियम आ गया। फर्दर अगर हम इसका रिएक्शन किसी उससे करा दें आपके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से करा दें, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्वेंट, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, COOH, ठीक है, फ्यूरान 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये केवल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जानना चाहिए कि बेस से रिएक्शन कराए तो इसके हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम इसका रिएक्शन CO2 से कराएंगे तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। सेम रिएक्शन है, अगर फ्यूरान का रिएक्शन हम HgCl2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट तो हमारा क्या रहता है, 2 पोजीशन पे मर्क्यूरस ग्रुप आ जाता है, HgCl ग्रुप अटैच हो जाता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड है। और HgCl का रिएक्शन अगर हम सेम इसी कंडीशन में इसको 2 अलग अलग रिएजेंट से अगर ट्रीट करें, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको ट्रीट कर दें आपका क्या है I2 से या Br2 से या कोई भी हैलोजन हो तो क्या हमारा बनेगा प्रोडक्ट, और अगर हम इसी को ट्रीट करें RCOCl से तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। जब हम इसको हैलोजन से ट्रीट करते हैं, फ्यूरान 2 मर्क्यूरस क्लोराइड को हैलोजन से ट्रीट करने पर 2 पोजीशन पे जो HgCl है उसको रिप्लेस करके आपका क्या आ जाएगा, हैलोजन ग्रुप आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक, ये आपका कोई भी हैलोजन जो भी होगा, आयोडीन ब्रोमीन, वो आ जाएगा। और अगर इसको आप RCOCl से ट्रीट कर रहे हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे COR आ जाएगा, एसाइलेशन हो जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल मैंने ढेर सारे रिएक्शन आपको इसमें बताए फ्यूरान के, ठीक है। उसमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपको जाननी चाहिए, पहला तो हो गया आपका ये रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। दूसरा हो गया आपका कि फ्यूरान पे अगर 2 पोजीशन पे एल्डिहाइड लाना है तो कैसे ले आएंगे। तीसरा आपका N-ब्यूटिल लिथियम से जो रिएक्शन हो रहा है। चौथा आपका जो ये मर्क्यूरेशन रिएक्शन हो रहा है, ये सब कैसे हो गए, आपके इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो गए, इसे आप लोग देख लीजिएगा। आ जाते हैं अपने अगले रिएक्शन पे। हमारा अगला रिएक्शन है जब फ्यूरान का रिएक्शन हम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से करा रहे हैं। तो पायरॉल के केस में हमने देखा था कि बेंजीन डाइएजोनियम ग्रुप यहाँ पे लग जा रहा था, मतलब पायरॉल, फिर उसके बाद N डबल बॉन्ड N और PH ग्रुप इससे अटैच हो जा रहा था। लेकिन फ्यूरान के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। फ्यूरान के केस में केवल बेंजीन ग्रुप ही यहाँ पे 2 पोजीशन पे अटैच होता है और बाकी आपका नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। और इस रिएक्शन को हम करते हैं गोमबर्ग रिएक्शन। क्या कहते हैं, इसको नोट करना चाहें तो आप कर लें, गोमबर्ग रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, गोमबर्ग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आ जाते हैं अपने अगले रिएक्शन पे जो है डिल्स-एल्डर रिएक्शन। तो डिल्स-एल्डर रिएक्शन क्या है, डिल्स-एल्डर
रिएक्शन, डिल्स-एल्डर रिएक्शन। डिल्स-एल्डर रिएक्शन में क्या होता है, एक डाइईन होता है, दूसरा डाइनोफाइल होता है। जैसे यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, फ्यूरान एक डाइईन है, डाइईन मतलब दो एडजेसेंट डबल बॉन्ड है, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। इसका रिएक्शन जब किसी डाइनोफाइल से कराते हैं तो एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ के केस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऐसे चला जाएगा। तो इस तरह से आपका ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, बन गया। और उसके बाद जब इसको HBr से ट्रीट करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त कर होगा, ठीक है। तो ये मैलेइक एनहाइड्राइड से ट्रीट करने पर इस तरह से हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है। सेम रिएक्शन अगर हम बेंजाइन से ट्रीट करें तो ये हमारा डाइईन है, ये क्या हो जाएगा, डाइनोफाइल हो जाएगा। सेम रिएक्शन जैसे ऊपर दे रहा था वैसे यहाँ भी देगा आपका। एक जैसे फ्यूरान अगर यहाँ हम बना दें, ठीक, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये इधर, ठीक है। आपका इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। अगला है रिएक्शन विथ कार्बीन। कार्बीन, तो ये कैसे होगा, कोई भी कार्बीन का रिएक्शन जब हम फ्यूरान से कराएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, डबल बॉन्ड से आपका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। इस तरह से आपका 5 और 3 मेंबर्ड फ्यूज स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो ये होगा रिएक्शन ऑफ फ्यूरान। तो एक रिएक्शन और बच रहा है, क्या है वो, रिंग क्लीवेज रिएक्शन। तो रिंग क्लीवेज रिएक्शन क्या है, कोई भी फ्यूरान है जिसको हम एसिडिक कंडीशन में क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, काफ़ी देर तक उसको रिफ्लक्स करते हैं, तो हमें क्या होता है, ब्रेकिंग देखने को मिलती है। जैसे यहाँ इस केस में ये क्या है, हमारा 2,5 डाइमेथिल फ्यूरान है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं H2SO4 से और इन प्रेजेंस ऑफ एस्टिक एसिड। तो हमें क्या मिल रहा है, 1,4 डाइकीटोन मिल रहा है। कैसे हो रहा है ये रिएक्शन, आप नीचे देख रहे हैं। अंडर एसिडिक कंडीशन क्या होता है, इसका जो एडजेसेंट वाला कार्बन है ये प्रोटोनेट होता है, लोन पेयर रिंग में जाता है इस तरह से। अगले स्टेज में वाटर मॉलिक्यूल एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप पे, ठीक है, और इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर लोन पेयर रिंग में जाएगा, अगला कार्बन आपका प्रोटोनेट होगा, ठीक है, और इस तरह से आपके 2 कार्बोनिल ग्रुप 1,4 पोजीशन पे लग जाते हैं और फाइनली आपका 1,4 डाइकीटोन ग्रुप मिलता है। तो कहने का मतलब है, जब भी हम फ्यूरान को किसी एसिडिक कंडीशन में या स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में रिफ्लक्स करते हैं तो रिंग की ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। आ जाते हैं कुछ और रिएक्शन पे जो हमें जानने चाहिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, मैं 3 अलग अलग चीज़ शो किया हूँ कि आपका ये 1,4 डाइकीटोन है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, 2,5 हेक्साडाइओन भी कहते हैं। इसका रिएक्शन जब हम P2O5 से कराते हैं या P2S5 से कराते हैं या अमोनियम कार्बोनेट, तो P2O5 मतलब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से कराते हैं 1,4 डाइकीटोन का रिएक्शन। तो ये होता क्या है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, टाटोमराइज हो जाते हैं, कीटो ग्रुप बदल जाता है इनॉल में और आपको वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है, इस तरह से। और आपको क्या मिलता है, फ्यूरान मिलता है, 2,5 डाइमेथिल फ्यूरान, ठीक है। इस यही 1,4 डाइकीटोन आपका है। इसका रिएक्शन जब हम फास्फोरस पेंटासल्फाइड से कराते हैं, ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम फास्फोरस पेंटासल्फाइड से करा रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका, फास्फोरस पेंटासल्फाइड से करा रहे हैं अंडर हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो क्या होता है, सेम रिएक्शन आपका जो ऊपर परफ्यूरल बन रहा है वो फ्यूरान बन रहा था, यहाँ आपका क्या बन रहा है, थायोफीन बन रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को भी रिप्लेस करके यहाँ क्या आ जा रहा है, आपका सल्फर ग्रुप आ जा रहा है। सेम 1,4 डाइकीटोन को जब हम अमोनियम कार्बोनेट से ट्रीट कर रहे हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, पायरॉल बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन को रिप्लेस करके क्या आ जा रहा है, नाइट्रोजन आ जा रहा है। तो ये बताने का आशय ये है कि अगर एग्ज़ाम में आपको दिया जाए 1,4 डाइकीटोन, उसका रिएक्शन P2O5 से कराया जाए तो आप क्या बनाएंगे, फ्यूरान बनाएंगे। P2S5 से कराया जाए तो आप क्या बनाएंगे, थायोफिन बनाएंगे। और अगर अमोनियम कार्बोनेट से कराया जा रहा है तो आप क्या बनाएंगे, पायरॉल बनाएंगे।
आ जाते हैं अपने अगले रिएक्शन पे जो कि है थायोफिन। तो थायोफिन क्या है? 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। वो हमारा कहाँ पाया जाता है? सेल आयर और कोल टार में पाया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 84 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बेंजीन के बहुत पास है। तो इसलिए अगर हम इसको सेपरेट करना जाएं, अगर थायोफिन और बेंजीन का मिक्सचर हो और इसको सेपरेट करना हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर ही हम सेपरेशन करते हैं, तो वहाँ सेपरेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट सेम है। थायोफिन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक भी है और सबसे ज़्यादा स्टेबल भी है। चूँकि यहाँ मैंने देखिए शो भी किया है कि थायोफिन 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, इसलिए ये क्या है? सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और इसकी रिएक्टिविटी फ्यूरान पायरॉल से सबसे कम है, मतलब लीस्ट रिएक्टिव है। अब आ जाते हैं फ्यूरान की सिंथेसिस पे। इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, कुछ मेथड है जानने चाहिए। तो आप पाल-नॉर मेथड है। पाल-नॉर मेथड जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, क्या है? 1,4-डाई कीटोन है, इसका रिएक्शन आप फास्फोरस पेंटासल्फाइड से करा रहे हैं, तो ये आपका क्या बनाता है? आपका थायोफिन बना रहा है, 2,5-डाई मेथिल थायोफिन बना रहा है। अगला मेथड है आपका कि जब हम एसिटाइलिन के मिक्सचर को, ठीक है, जब हम एसिटाइलिन और हाइड्रोजन सल्फाइड के मिक्सचर को एल्युमिनियम की ट्यूब में, ऐसी ट्यूब में पास करते हैं जिसमें एल्युमिनियम है एट 400 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में हमें क्या मिलता है? थायोफिन मिलता है। मतलब एसिटाइलिन को हाइड्रोजन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में जब हम पास करते हैं, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में जब हम पास करते हैं किसी ट्यूब से जिसमें एल्युमिनियम है एट 400 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या मिलता है? थायोफिन मिलता है। केवल 2 मेथड जानते हैं, मेथड तो बहुत है लेकिन 2 मेथड ही आपके जानने लायक हैं, जो आपको जानने चाहिए। आ जाते हैं रिएक्शन पे। सेम उसी तरह जैसे आपका पायरॉल दे रहा था, फ्यूरान दे रहा था, उसी तरह यहाँ ये भी आपके सेम रिएक्शन देते हैं। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, मर्क्यूरेशन, एसाइलेशन, रिडक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही आपका आ जाता है सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, ये सब क्या है? आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन, ठीक है। 1 बाय 1 सबको देख लेते हैं शॉर्ट में कि कौन कौन से रिएक्शन है, कैसे होते हैं, ठीक। ये आपका क्या है? थायोफिन है। थायोफिन का हमें सल्फोनेशन कराना है, तो हम फ्यूरान और पायरॉल के केस में देख रहे थे, क्या ले रहे थे हम? वहाँ इजीली नहीं करा पा रहे थे, वहाँ हम सल्फर ट्राईऑक्साइड और पिरिडीन के प्रेजेंस में 2 पोजीशन पे सल्फोनेशन करा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। चूँकि यही चीज़ अगर आप बेंजीन के साथ ट्रीट करिए, इसको बेंजीन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करिए, तो वहाँ आपका उसका सल्फोनेशन हो जाता है। चूँकि ये भी आपका हाईली एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसके लिए भी आपको केवल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही डालना पड़ता है और इसका 2 पोजीशन पे सल्फोनेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन नाइट्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको एसिटिक एनहाइड्राइड में जब हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो हमारा क्या होता है? 2 पोजीशन पे नाइट्रोशन होता है। जैसे फ्यूरान में आपका हेलोजिनेशन हो रहा था, सेम उसी तरह यहाँ से इसके अल्फा पोजीशन पे जो दोनों हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करता है ब्रोमीन। इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन थायोफिन में क्या बनता है? 2,5-डाइब्रोमो कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। NBS क्या है आपका? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड है, ऐसे आप इसको देख समझ सकते हैं, ठीक है। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड है। तो ये क्या होता है? जनरली ब्रोमीन रेडिकल जनरेट करता है। क्या करता है? जनरली ये ब्रोमीन रेडिकल जनरेट करता है। तो उस केस में क्या है? जब भी हम थायोफिन का रिएक्शन NBA से कराते हैं तो दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस ना करके केवल एक हाइड्रोजन को ये करता है रिप्लेस, और यहाँ आपका केवल 2 ब्रोमोथायोफिन मिलता है, ठीक है। ये भी एसाइलेशन रिएक्शन देता है। एसिटिक एनहाइड्राइड को किसी एसिडिक सॉल्वेंट में BF3 या SnCl4 से ट्रीट करते हैं तो क्या यहाँ आएगा? COCH3 ग्रुप आएगा। सेम अगर आपको थायोफिन पे 2 पोजीशन पे एल्डिहाइड लाना है, तो जैसे फ्यूरान में आप HCN और HCl ले रहे थे, वैसे यहाँ भी अगर आप HCN और HCl से ट्रीट करेंगे तो आपका फ्यूरान 2 कार्बोल्डिहाइड आपको मिलेगा।
और अगर CH2OH और HCl से ट्रीट करेंगे तो CH2Cl मिलेगा। आ जाते हैं कुछ और बचे हुए रिएक्शन पे। आपका रिएक्शन है जैसे इसमें मैंने लिखा है कि फ्यूरान थायोफिन भी आपका कैनिजारो बेंजोइन कंडेंसेशन दे देता है। फ्यूरान 2 एल्डिहाइड, जैसे यहाँ मैं शो कर रहा हूँ ऊपर, फ्यूरान 2 एल्डिहाइड और थायोफिन 2 एल्डिहाइड भी आपका कैनिजारो बेंजोइन कंडेंसेशन दे देता है, लेकिन आपका पायरॉल 2 एल्डिहाइड नहीं देता है। पीछे मैंने ये इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था। आ जाते हैं मर्क्यूरेशन रिएक्शन पे। तो थायोफिन को मर्क्यूरी क्लोराइड से जब ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड तो क्या बनता है, 2 पोजीशन पे मर्क्यूरेशन होता है और HgCl ग्रुप जाके 2 पोजीशन पे अटैच हो जाता है। रिडक्शन के केस में जैसे हर जगह हो रहा था, यहाँ जब हम थायोफिन को H2NI से ट्रीट करते हैं तो ये कंप्लीट रिडक्शन करता है थायोफिन को, और हमें क्या मिलता है, टेट्रा हाइड्रोथायोफिन, THT, टेट्रा हाइड्रोथायोफिन मिलता है। लेकिन अगर हम इसका पार्शियल रिडक्शन करना है तो हम इसे ट्रीट करते हैं NaNH3 लिक्विड से। उस केस में क्या होता है, सोडियम मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन रिंग में देता है और उस पर क्या है, इन सॉल्वेंट से आपका एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है। तो इस तरह से आपके पार्शियली रिड्यूस थायोफिन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोगों ने 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंप्लीट कर लिया है, जिसमें क्या क्या था आपका पायरॉल, फ्यूरान, थायोफिन, तो ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें हमें पढ़ना है पिरिडीन। ठीक है।